कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी की मुसीबत तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अब वो भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला तो करना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती मुद्दा ढूंढते हैं और फिर उस जबरदस्ती के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर खूब हमला बोलते हैं। लेकिन हर बार राहुल गांधी के हाथ से मुद्दा निकल जाता है और कोर्ट में मोदी सरकार की जीत हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। वहीं अब बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा एक और मामले में कांग्रेस घिर गई है, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वहीं इस खबर में आम आदमी पार्टी को लेकर भी बताएंगे आपको कि कैसे आपकी खुल गई है पोल। इसके अलावा भी कुछ और खबरों के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हैं कि वो बिना होमवर्क किए ही मोदी सरकार को घेरने लगते हैं, लेकिन जब सच्चाई बाहर आती है तो वो खुद ही घिर जाते हैं और फिर उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और फिर बड़ी ही चालाकी के साथ राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन देश के सामने वो एक्सपोज हो जाते हैं कि कैसे जिस मुद्दे को लेकर वो मोदी सरकार को जमकर घेर रहे थे, वो मुद्दा ही कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया जाता है और फिर राहुल गांधी के हाथ से वो मुद्दा निकल जाता है, जिसके बाद फिर से राहुल गांधी ऐसे ही बिना आधार वाले किसी दूसरे मुद्दे की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी परिपक्वता को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो अभी अपरिपक्व ही हैं। राहुल गांधी पार्ट टाइम से फुल टाइम राजनीति में तो आ गए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ अभी भी पार्ट टाइम वाली ही है। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा के नाम पर देश की संसद को हाईजैक करने की कोशिश की, तो साथ ही लोगों के बीच में भ्रम भी फैलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनकी चौतरफा आलोचना भी होने लगी और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ संस्थानों पर नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को हवा देने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को झटका देते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। न्यायालय का ये अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को बड़ी राहत मिली है, जो 5 मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रही थी। राहुल गांधी भी नीट परीक्षा को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। राहुल गांधी एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर राहुल गांधी को भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक हवा देकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो खुद ही घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राहुल गांधी शिक्षा मंत्री को लोकसभा में घेर रहे थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा है, सत्यमेव जयते। नीट यूजी पर फैसला अटकलों पर विराम लगाएगा और लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत देगा। छात्रों के हित को बरकरार रखने वाले ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आभारी हूं। यह फैसला उन लोगों की आंखें खोल देगा जिन्होंने भारतीय परीक्षा प्रणाली को बकवास बताया और निहित स्वार्थ के लिए इस अवसर का फायदा उठाया, राजनीतिक लाभ उठाया और नागरिक अशांति और अराजकता को बढ़ावा दिया। श्री राहुल गांधी लाखों छात्रों और उन अभिभावकों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के साथ साथ इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्ष खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर कड़े शब्दों में भारत की परीक्षा को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और राहुल गांधी के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है। बीजेपी से अलग होकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता झल्लाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी से अलग होकर उन्हें क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत अब कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं,
लेकिन राहुल गांधी की ही तरह वो भी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। संजय राउत हर दिन बीजेपी और एनडीए के नेताओं को निशाने पर लेते रहते हैं, लेकिन अब वो कोर्ट से मदद मांग रहे हैं। संजय राउत के साथ इस बार उद्धव ठाकरे भी फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ऐसे फंसे हैं कि कोर्ट जाकर जज साहब से कह रहे हैं कि जज साहब एक मौका और दे दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार और बीजेपी या एनडीए की राज्य सरकार हो और उनके नेताओं के खिलाफ विपक्ष के नेता बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगा देते हैं। बीजेपी और एनडीए के नेताओं पर निशाना साधने के लिए विपक्ष के नेता आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर पाते हैं। ये काम राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर विपक्ष के सभी नेता कर रहे हैं। इस लिस्ट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी शामिल हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और वो कोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब एक और मौका दे दीजिए। दरअसल शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि मामले में कोर्ट की कार्रवाई को लेकर 2000 रुपए का जुर्माना भरना था, लेकिन वो भर नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने 2 और दिन का समय कोर्ट से मांगा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोर्ट के अधिकारियों ने कैश एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो जुर्माना की राशि नहीं भर पाए। बता दें कि शिवसेना मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ उनके एक पूर्व सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शेवाले द्वारा दायर मानहानि की शिकायत की कार्रवाई मंझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों नेताओं को मामले में बरी करने से इनकार कर दिया था और ये आदेश 26 अक्टूबर 2023 को पारित किया गया था। नियमों के अनुसार दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी थी, जो उन्होंने नहीं किया। वहीं पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई। इस प्रकार देरी को माफ करते हुए सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। ये पैसा अगले 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फाइन उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में लगाया गया था, लेकिन 2000 रुपए का जुर्माना वो नहीं भर पाए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कहा कि उन्हें 14 जून को आदेश मिला और अदालत का कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाने थे अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। दोनों नेताओं की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अगले कुछ दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी और 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कैश काउंटर पर मौजूद अधिकारियों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा है। वहीं मानहानि का केस करने वाले शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा साखुले ने 2 दिन का समय मांगने वाले इस नए आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि उनके उदासीन रवैये के कारण ही नगद जमा प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। शिवाले के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ओर से केवल देरी करने की रणनीति है। अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को दलीलें सुनना जारी रखेगा। तो देखा आपने कैसे आरोप लगाकर सबूत नहीं देने के मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी भी अपने आप को चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। दोस्तों, जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या में अहम रोल अदा किया था, आज उसी खालिस्तान को बढ़ावा और मानने वाले लोगों को जेल से छोड़ने की वकालत कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाब के खंडूर साहिब से सांसद बने अमृतपाल को लेकर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि लोगों के वोटों से जीते एक व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है। लेकिन दर्शकों, सोचिए कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित लोग अपने नेताओं के हत्यारों के विचारधारा के समर्थकों का भी पैरोकार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन चन्नी की वजह से कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है और अब जयराम रमेश के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में कहा कि एक निर्वाचित सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में रखा जाना अघोषित आपातकाल है, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी ने कहा कि चन्नी जेल में बंद चरमपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे थे और इससे साबित होता है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है।
वहीं बीजेपी द्वारा करारा प्रहार के बाद कांग्रेस ने कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के संदर्भ में अपने सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी से दूरी बनाते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय है और ये पार्टी का रुख नहीं है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद के अंदर दिए गए कांग्रेस सांसद चन्नी के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानियों को आज चन्नी से खुला समर्थन मिला। इसका मतलब है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। ये भारत की अखंडता पर हमला है। मेरा कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर कहा है कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या पार्टी खालिस्तान के विचार का समर्थन करती है, जिस विचार की वजह से 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन क्यों करती है। याकूब अफजल 26/11 के जिहादी और अब के आतंकवादी। बीजेपी इस चन्नी के बयान पर कांग्रेस को जमकर निशाने पर ले रही है। चन्नी के चक्कर में कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चन्नी के बयान को लेकर उनकी निजी राय करार दिया है। हालांकि कांग्रेस ने चन्नी के बयान की निंदा नहीं की है। खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमृतपाल को लेकर लोकसभा में चन्नी के बयान से कांग्रेस के कई सांसद नाराज थे। इसके बाद ही पार्टी ने चन्नी के बयान से दूरी बनाई है। आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के चीफ और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के समर्थन में बयान दिया था, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी ने खडूर साहिब लोकसभा सीट के सांसद अमृतपाल सिंह का जिक्र करते हुए कहा था कि हर रोज आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन आज देश में जो अघोषित आपातकाल है उसका क्या। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी सिख किसान नेताओं से मुलाकात की थी। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को संसद में उनसे मिलने के लिए नहीं आने दे रही है और अब चन्नी ने अमृतपाल का समर्थन किया है। वो अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को आपातकाल बता रहे हैं, लेकिन चौतरफा घिरने के बाद अब जयराम रमेश सफाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो काम तो कुछ करते नहीं हैं और फिर दिल्ली की जनता से बचने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि केंद्र की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। आपके नेता और मंत्री आतिशी से लेकर आप सांसद संजय सिंह केंद्रीय बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे कि दिल्ली के साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो सब चौंक गए और आपके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसा ही हाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का है। खुद तो दिल्ली की जनता के लिए काम करना नहीं है और केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं को रोककर दिल्ली वालों को मोदी सरकार के खिलाफ भ्रम भी फैलाना है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी है और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि आखिर कैसे केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर सकती है। लेकिन आपकी तो आदत में शुमार है झूठे आरोप लगाना, जिसके लिए पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ा खुलासा कर आपको आड़े हाथ ले लिया है। दरअसल दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कहा था कि एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी को धोखा मिला है और बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र को करों के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने के बावजूद दिल्ली को उसके हिस्से के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। वहीं बजट को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह कुल मिलाकर सरकार बचाओ और महंगाई बढ़ाओ बजट है। संजय सिंह ने कहा कि इसमें आप शासित दिल्ली और पंजाब को वित्तीय आवंटित में उनके हिस्से से वंचित रखा गया है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये एक झुनझुना बजट है। लेकिन आतिशी और संजय सिंह के इन आरोपों का जवाब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विस्तार पूर्वक दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए दिल्ली को बजट में कितने हजार करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के लिए बजट में घोषित अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला, इसका झूठा प्रचार करने वाली आपकी मंत्री आतिशी मारलेना को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए 20,000 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली आपको नहीं पता कि इसी बजट में एमसीडी द्वारा दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को साफ करवाने के लिए 1145 करोड़ रुपए दिए हैं।
और साथ ही नियमित 63 लाख लोगों की यात्रा को सुगम बनाने वाली दिल्ली मेट्रो के लिए भी बजट में प्रावधान है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को न संचालित करने वाले अरविंद केजरीवाल को बताना चाहता हूं कि अगर ये योजना दिल्ली में चलती तो कम से कम हमारे 5 लाख गरीब परिवारों के लिए सर पर पक्की छत होती। इतना ही नहीं, अगर आयुष्मान योजना को लागू होने दिया जाता तो उसका लाभ भी हमारे दिल्ली वासियों को ही मिलता। आपकी कमजोरी और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए झूठ बोलना ही हमेशा आपका वास्तविक चरित्र रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी तंत्र को लगातार बढ़ाने वाली आपकी केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार का राष्ट्र के विकास के लिए संकल्पित बजट नहीं दिख रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य GAYAN यानी ज्ञान का उत्थान है। इस ज्ञान में सभी राष्ट्रवासी हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने आपको करारा जवाब देकर सभी बातें बाहर ला दी है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को क्या दिया है। दर्शकों, आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आखिर कैसे दिल्ली की आप सरकार लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।